खवातीन का कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, इससे रिश्ते क्या मुतासर होते हैं, बाकी मुतासर होते हैं रिश्ते। बीच जमालों का रोल देखा, नंद देवरानियों में, जेठानियों में। खास तौर पर खवातीन के घर बहुत तबाह होते हैं। हमारी औरतें जो है ना बेसिकली उनके पास काम नहीं है कोई करने के लिए। फिर यही औरतें घर घर जाकर उसके घर की बात उधर, उधर के घर की बात इधर भी लगाती हैं। इस तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप उनको पहचानें। आप किसी की बुराई कर नहीं सकते। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो बुरा वो नहीं होगा जिसकी आपने बुराई की है, आप बुरे होंगे। पूरी दुनिया की कौमों में बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ चीते पैदा होते हैं। उनको सब पता होता है, चीता होता है वो, उसको सब पता। मुझे मत बताओ, क्या मुझे बता रहे हो? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। रंगों और खूबसूरती की आला मिसाल गुलाब फूलों का बादशाह कहलाता है। कुदरती अशिया इंसान के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। ज़माने कदीम से गुलाब और इसका अर्क हुस्न और आराइश का खास हिस्सा रहा है। इसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मशरिक़ व मगरिब में अमूमन गुलाब सजावट के साथ साथ अर्क की शक्ल में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिल्द को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। गुलाब चेहरे के साथ साथ आँखों की सफाई के लिए भी बेहतरीन है। गुलाब का कन कब्ज़ कुशा होता है। ये छोटा सा फूल बेशुमार तिब्बी फवाइद से माला माल है। तारीख में रकम है कि शाही खानदान की खवातीन खूबसूरती और खुशबू के लिए गुलाब का ही इस्तेमाल बेहतरीन तस्वुर करती थीं। आप भी अपनी जिंदगी को इसी तरह खूबसूरत और खुशबूदार बना सकते हैं। इसके लिए देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। Ladies and gentlemen, good morning। आज का शो कमाल शो है। रीजन इज क्योंकि आज वही वाला शो है जब हम आपको हसीन बना देते हैं। क्या आपको पता है कि गुलाब आपके चेहरे से 10 साल खींच लेता है। दैट मीन्स आपके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप गुलाब का इस्तेमाल करके चेहरे की झुर्रियां कैसे गायब कर सकते हैं। जोर से तालियां। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, बहुत सारी तालियां अना मकील के लिए। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। आज सरप्राइज ऐसा है
कि आप हर हफ्ते मुझसे यहाँ आके मिल सकते हैं। किस तरह से मिल सकते हैं बताऊंगा मैं आपको। आज हमारे साथ मेहमान होंगे हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब। बहुत सारी तालियां। क्या बात है, वाह वाह। तालियां होनी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, इसमें तो तालियां बनती हैं। This is going out to my mother. उनको मेरा गाना अच्छा लगता है तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये सब। अम्मा, if you're watching this, I love you. This is for my mother. तूने भी अक्सर मुझको कितना तड़पाया, फिर भी तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। तूने भी अक्सर मुझको जगाया रातों में, और नींद चुराई तेरी मीठी बातों ने। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ओ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अब हनी सिंह से बोलो ऐसा गा के दिखाए। यो यो हनी सिंह, व्हाट्स अप लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। आप इतने अच्छे क्राउड हैं, इतने हसीन लग रहे हैं, अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। गो। और मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त, अमेजिंग। और आज सिर्फ यही नहीं हमने किया है, हमने गरम मसालों को लिया है। आज आपको बताएंगे कि गरम मसालों से क्या हो सकता है। साथ साथ एक फल है, वो लोग जो थोड़े से परेशान है कि दिल का मामला, दिल का आर्जा कैसे होता है, दिल के दौरे से कैसे बचा जा सकता है। मेरी उम्र के अंदर आप खवातीन ना देखें तो आप दिल के दौरे से बच सकते हैं, लेकिन मुझसे ज़रा सा ज़्यादा उम्र के अगर आप हो जाएं तो फिर आप खवातीन देखें ना देखें फ़र्क नहीं पड़ता, अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और आप फ्लाइट ऊपर की ले लेते हैं ऐसे करके, सीधे चले जाते हैं। फिर वहाँ फरिश्ते मार रहे होते हैं, क्या किया ज़मीन पे। यार वैसे मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे मुश्किल जॉब पता है क्या है? पाकिस्तानी खवातीन को हंसाना। और वो भी सुबह सुबह के वक्त घर से बेजार है, साहिल लोधी क्या कर रहे हो? अच्छा हम नहीं हंसेंगे, हमारे तो मियाँ कभी नहीं हंसा सके हमको, तुम क्या हंसाओगे? जब उन्हें घूंघट उठाया ना मेरा इतना जोर जोर से, ऐसे बहन तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? Anyway, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अनम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। शो हो गया, खत्म हो गया यार भाई। आप कैसी हैं रानिया? पर ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और अनम एक टेलीफोन कॉल है, जरा ले लो। अच्छा, एक हमने सिलसिला शुरू किया है, एक सरप्राइज़ भी है आज हमारे एक बहुत ख़ास गेस्ट हैं जो यहाँ पर मेहमान हैं, तो उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। एक मैंने छोटा सा सिलसिला शुरू किया, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है मुझसे कि जी वो मैं उनसे मिल नहीं पाता या वो मुझसे मिल नहीं पाते। फिक्र ना कीजिए ना, अब आपकी शिकायत दूर होने वाली है, ऐसी दूर होने वाली है कि आप कहेंगे तो मैं आपके घर पे आके रहने लगूंगा। कोई मसला नहीं है। हाँ, और मेरे हालात यही रहे तो 2-3 दिन के बाद मेरा भी घर नहीं होगा। बट फिर आपको बाकी भी ज़्यादा पड़ेगा। एनीवे जी, आप कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैं मलका रियासत बात कर रही हूँ। जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं साहिर भाई से बात करना चाह रही हूँ। क्या है? ये आपसे बात करना चाह रही हैं, आपका नाम साहिर भाई है? जी मेरा नाम साहिर लोधी है। आप बताइए, आप क्या बात करना चाहती है? मैं ये चाह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और साहिर से मतलब इनके साथ मिलना चाहती हूँ, मैं इनके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल, आप मेरे प्रोग्राम में आ सकती हैं। आप बताएं, आप कब आना चाहती हैं? नहीं, आप बताएं कि इसका कहाँ पर है, क्या है, तो मैं एम्प्रेस मार्केट में मिल लो तुम लोग। वो मुझे साहिर लोधी समझ के बात कर। नहीं वाकई। हाँ ना, वो यही तो और तुम भी पक्की हो गई हो। साहिर लोधी से बात करनी है मुझे। जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक ठाक हैं आप।
आपका गाना वगैरह बहुत गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका। अरे थैंक यू सो मच, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। आज तो गाना स्पेशली मैंने अपनी मदर के लिए गाया। कल जब मैं, उनकी तबीयत पिछले दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो कल थोड़ा सा वो उठ के बैठी थी, तो कल जब मैं दोपहर को गया यहाँ से शो करने के बाद, तो मैंने उनको गले मिला, तो मुझे कहती है मेरे लिए तुम कुछ नहीं गाते, तो आज मैंने खास तौर पे अपनी माँ के लिए गाया गाना। एंड थैंक यू। जी जी बोलिए बोलिए। हेलो बोले। आप आ जाइएगा, कल आ जाइएगा, आप अपना नंबर दे दीजिए, कल आ जाइएगा हमारे पास। अच्छा, जीत का प्रोग्राम में ना, जीत का समय में आना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब हम करेंगे तो फिर आ जाइएगा आप। नहीं वाकई आप जीत के समय पे आइएगा। जीत का समय अब हम लोग थोड़ा सा जरा उसको बड़ा कर रहे हैं, अभी उसके फॉर्मेट पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आपको 2-3 हफ्तों के अंदर बताएंगे, डेट अनाउंस करेंगे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे बड़ा गेम शो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा, चाहे वो किसी मॉर्निंग शो में हो, चाहे किसी लेट नाइट शो में हो, लेकिन हम जीत के समय का फॉर्मेट टोटली चेंज कर रहे हैं, एक बहुत नए अंदाज से, बहुत नई चीज़ें। और अब आप हमारे पास नहीं आएंगे, हम आपके पास आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से, लेकिन थोड़ा सा उस पर वर्क हो रहा है। मैं आपको 2-3 वीक के अंदर इंशाल्लाह हम उसकी डेट अनाउंस करेंगे जीत के समय की, और आप जरूर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा आपा, आज हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम खवातीन का ये होता है कि जी झुर्रियाँ आ जाती हैं। जी हाँ, झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन लूज हो जाती है। एक मिनट मैं जरा खुरम को बुला लूँ, खुरम के लिए तालियां तो बजाएं आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब आ गए। अच्छा जी बैठिए सर, बैठिए। आप तो कमाल, डॉक्टर साहब कितने हसीन आदमी हैं, जरा तालियां बजा के बताएं। इतने जबरदस्त हो रहे हैं, इतने जबरदस्त। मेरे तो ऐसे से डॉलर ये अब हो गए शायर, ये बॉडी हो गई 1.5 महीने से। हाँ I know। बिल्कुल फिट हो गई है साहिर की। हाँ अच्छा मेरी अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, साहिर भाई लीजिएगा कॉल। साहिर भाई आज इनका नाम साहिर भाई है, साहिर नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हाय हाय, मैं सादत बात कर रहा हूँ यूएसए से। सादत बात कर रहे हैं यूएसए से। यूएसए से जी सादत कहिए, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू करूंगा मेरी कॉल पिकअप करने का। उससे मैंने हज वाले दिन कॉल की थी, मेरी कॉल मिल गई थी। आज मैंने आपकी कॉल की है, आज भी कॉल मिल गई है। साहिर भाई को मेरा बहुत बहुत सलाम, रानी आपा को बहुत बहुत सलाम, और डॉक्टर खुरम भाई को बहुत बहुत सलाम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी साहिर भाई। जी जी बोले। कि पहले तो आपको मैं दावत देता हूँ, आप जब भी यूएसए आए प्लीज मैं आपको दावत देता हूँ अपने घर आने की। अरे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ रहते हैं? एंड मैं नेशविल टेनेसी में रहता हूँ। अरे क्या बात है यार, क्या वो जगह है नेशविल टेनेसी, क्या जगह है, बहुत बहुत कमाल। जी जी बोले, मैं जरूर जरूर। जी भाई, तो मैं आपको दावत देता हूँ जब भी आप यूएसए आए प्लीज आपको डायरेक्ट हमारे घर आने की जरूरत, सीधे आए, अपने घर वालों को लेके आए, अपनी वालदा को लेके आए। आपको दावत देता हूँ, प्लीज हमारे घर से होके जाइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे साहिर भाई एक इल्तिजा है कि रानी आपा को या कोई भी आप शुगर के बारे में आप बताएं, तो कोई ऐसी चीजें बताएं कि यूएसए से भी मैं खरीद सकूं या प्रोवाइड हो सके, क्योंकि मुझे भी शुगर है, मेरी वालदा को भी शुगर है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बल्कि एक काम करते हैं, आपकी ये कॉल जो है ये इतनी अच्छी है कि हम आज ही शुरू कर देते हैं। शुगर के बारे में हम आपको आज ही रेमेडीज बताएंगे, आज ही बताएंगे। आप अभी बताऊंगी, अभी बताएंगे नहीं, अभी तो नहीं, अभी हम थोड़ा सा गुलाब पे जाएंगे, शुगर के बारे में बताएंगे हम। प्रोग्राम आप देखिए सादत, आपकी वजह से हम तमाम लोगों को आज शुगर के बारे में बता रहे हैं कि शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, शुगर को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। याद रखिएगा डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी सर, मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। शुगर एक बीमारी नहीं है, शुगर एक कंडीशन है। उस कंडीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपने लेवल को बरकरार रख सकते हैं और जिंदगी में नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, जो हम आपको अब बताएंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। बट बहुत शुक्रिया सादा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल इस बार डॉक्टर साहब आप लीजिए, अब आपसे बात होती है, आप लीजिए कॉल। मैं कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अभी मैंने कॉल किया था आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरे डॉक्टर खुर्रम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं शुमाइला कराची से। सर मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका शो बहुत अच्छा है और साहिर तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है, तालियां। और साहिर ने सुबह
साहिर से कोई अच्छा सा ऐसा सवाल पूछे जो आज तक लोगों ने ना पूछा हो, जरा डिफरेंट था। साहिर जो सबको गड़बड़ा देते हैं ना, साहिर आप सुबह ही सुबह गाना गा रहे थे ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सुबह ही सुबह गाना गाते हैं, हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। थैंक यू। मैं रात को गाता हूँ तब भी फ्रेश हो जाता अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। हर शख्स का एक बचपन होता है और मुझे अपने बचपन पे और अपनी चीज़ों पे बहुत फख्र है। मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था। ये बड़ी पर्सनल सी बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे कभी ये शेयर करने में मेरे पेरेंट्स ने बहुत काम किया, बड़ा शदीद काम किया। मेरी माँ ने हमेशा काम किया, 2-2 3-3 जॉब्स रखी। मेरे फादर ने, चूँकि ईमानदार लोग थे, इसलिए कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देखा। हम लोग कंफर्टेबल थे, लेकिन दोनों पेरेंट्स बहुत काम करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में उन्होंने मार के और हमारी परवरिश की। मैं रेलवे कॉलोनी कराची कैंट में रहता था। तो दिस इज़ वेरी पर्सनल, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी शेयर नहीं किया, आज शेयर कर रहा हूँ। तो जो हमारा वॉशरूम था ना, उसका दरवाज़ा थोड़ा छोटा था। लेकिन बट इसके आगे मैं कुछ नहीं बता रहा, आप लोग क्या बैठ वेट इसके आगे मैं कुछ आपको बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात है, याद रखिए, वो लोग जो अपने माजी को छोड़ देते हैं और नहीं जानते, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस करते हैं। मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था, मैं एज फार एज माई पेरेंट्स वर कंसर्न, लेकिन मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो तालीम दी है, वो उसको कोई अमीर से अमीर बाप भी और अमीर से अमीर माँ भी वो तालीम नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल में मैं उसके लिए उन दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ये वॉशरूम वाली बात जो है अपने तक रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। तो मैं जोर जोर से गाने गाता था, समझ तो गए होंगे आप लोग। anyway, तो अब आपको पता चला कि मेरा सुर इतना ऊंचा क्यों होता है। गाने का तो गुड मॉर्निंग, दैट्स इट, गुड मॉर्निंग। आज मेरी अम्मा ने छोड़ना नहीं, मुझे आकर देख रही है इस वक्त। अच्छा जी, तो अब जब हम वापस आएंगे तो हम आपको गुलाब के बारे में बताएंगे। चेहरे की झुर्रियाँ दूर कैसे की जाती हैं, आपका चेहरा उसको टाइट कैसे कर लिया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे आप हैं और अगर आप ये चाहती हैं कि आप 10 साल पीछे चली जाएं अपनी उम्र से, तो उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। साथ साथ शुगर किस तरह से मेंटेन की जाती है, कंट्रोल कैसे की जाती है, आज के शो में आप देखेंगे। छोटा सा एक ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात और मैं शेयर कर दूं। एक खास फल है, एक ऐसा फल है जो आपके दिल के सारे मामलात को कंट्रोल कर लेता है। लिटरली बता रहा हूँ, एक ऐसा फल है जो आपके दिल के सारे मामलात को कंट्रोल कर लेता है। ये वो रेसिपी है, ये वो हिडन सीक्रेट है जो अब तक आपको नहीं किसी ने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई ऐसा शख्स है आपके घर में जिसको दिल का प्रॉब्लम है, दिल का आर्जा है, तो आज प्रोग्राम आप मिस कर ही नहीं सकते। छोटा सा एक ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। नहीं यार, मजा नहीं आया। तालियां जोर से। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आइए रानिया आपा, आप भी आ जाइए। अच्छा जनाब, हम इस वक्त गुलाब से क्या करने जा रहे हैं, ये मेरी अच्छा पता है मुझे ये प्रोग्राम्स क्यों अच्छे लगते हैं ऐसे, क्योंकि आपके घर में जो मौजूद चीज़ें होती हैं ना, उससे हम आपकी हेल्प करते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज गुलाब के बारे में सभी जानते हैं कि फूलों का बादशाह है और गुलाब के हमारे लिए तो खुर्रम है गुलाब, फूल हैं गुलाब जैसे। खुर्रम भी गुलाब जैसे ना, गुलाब इस्तेमाल करके गुलाब जैसे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपकी रंगत जो है वो हमेशा से मैंने देखा है कि वो कभी मुतासिर नहीं होती है। अच्छा, दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। वेरी खवातीन को प्रॉब्लम होता है, इसके बाद हम गुलाब पे बात करेंगे, लेकिन खवातीन को बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनकी रंगत जो है मुतासिर हो जाती है, धूप के अंदर खराब हो जाता है रंग। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आपकी रंगत कभी मुतासिर हुई हो। यू आर वेरी पिंक, वेरी व्हाइट, किस तरह से? एक तो होता है, मेरा ख्याल है कि अगर किसी का सही रहता है, एक तो डाइट अच्छी रखे, ठीक है। अच्छा, दूध पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे तरीकेकार बताइए जो स्किन पे अप्लाई कर दें। क्योंकि देखिए कुछ फैमिलीज दूध अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। जहाँ बच्चों के स्कूल की फीस देनी होती है, वहाँ माँ बेचारी अपना दूध पीना छोड़ देती है और बच्चों के स्कूल की फीस जो है उसको अदा कर देती है। जब बुक्स लानी होती हैं या उनको कॉलेज में भेजना होता है, तो माँ बाप ये कुर्बानियां देते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन एक कप दूध निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, आप 3-4 चीजें बड़ी सस्ती बहुत अच्छी है। एक तो काफूर, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर, बिल्कुल। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शुरू में मशहूर वाला काफूर लगाओ मुंह पे। बेहतरीन एंटीबायोटिक है
और दुनिया Antiseptic, की जी। ऐसी एंटीसेप्टिक है कि दुनिया की हर चीज को जवाल है, सिर्फ उसको जवाल। काफूर को अगर आप किसी चीज को लगा दे जो ममीज है, उसकी प्रिजर्वेशन में भी काफूर का किरदार। लेकिन जिंदा होते हुए उसको बर्दाश्त जिंदा होते हुए अगर वो इस्तेमाल करें वो इतना फायदेमंद है, अच्छा, इतना काफूर जी, फायदेमंद है। बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी काफूर, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी में आप लेंगे गुलाब की पत्तियां। वाह वाह ठीक वाह है, वाह, गुलाब की तालियां गुलाब की पत्तियों के लिए तालियां। गुलाब की पत्तियां, काफूर, मुल्तानी मिट्टी, 4 से 5 चमचे, 2 से 3 चमचे बलाई वाला दही, 2 से 3 हम चमचे। यहाँ आज बना सकते हैं? आज बनाएंगे, आज बिल्कुल आज बनाएंगे जी, आज बनाएंगे। सबसे पहले रानी आपा की तरफ, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर के इस्तेमाल, घर में जो आपकी चीजें हैं उनके इस्तेमाल से आपकी रंगत साफ कैसे हो सकती है, आपका चेहरा खिल कैसे सकता है और आपके चेहरे से साल कैसे आप खींचे जा सकते हैं, वापस लिए जा सकते हैं। इंतजार कीजिएगा। आज हम बनाएंगे एक वाइटनिंग उपटन जो खास तौर से दुल्हनों के लिए है। आजकल शादियों का सीजन है और इस मौसम में दुल्हनों की रंगत को निखारने के लिए, उनकी स्किन को फ्रेश करने के लिए, उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे आपने सुना अच्छा, होगा पहले कि काया जमाने को में कंचन बनाने के लिए। पहले जमाने में मर्दों को भी उपटन लगता था जी, अब लगता है? जी बिल्कुल लगता है, रस्म है, बिल्कुल लगता है। ये हमारी ट्रेडिशन है कि जब माइयों बिठाया जाता है लड़के को भी उपटन लगाया जाता है। और ये खास तौर से जो उपटन है ये वाइटनिंग का उपटन है। इसमें हमने ली है गुलाब की पत्तियां। वैसे तो हम अमूमन सूखी हुई गुलाब की पत्तियां लेते हैं, लेकिन आज चैनल पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह इन यानी सूखी पत्तियां, अब जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो अपनी ताकत में कमी कर देती है, तो आप फ्रेश पत्तियों को लेकर धीमी आंच पर इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया है। ये गुलाब की पत्तियां। आप ये कह रही हैं कि फ्रेश पत्तियां लीजिए, उसको इसमें धीमी आंच पे उसको हल्का सा ऐसे सौते कर लें, जिस तरह से सौते करते हैं। घी वगैरह कुछ नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली। उसमें पानी निकल जाएगा और इस तरह की रंगत आ जाएगी, इस तरह की रंगत आ जाएगी। पानी निकलने के बाद इस तरह की रंगत आ जाएगी जी। ये गुलाब की पत्तियां हमने इसमें डाली। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आपको उपटन बनाने सिखाने जा रहे हैं। उपटन कौन लगवाएगा? और ये है हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ वो मट्टी है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर था और उनके जो जिस जगह पर उनके पाँव पड़े उनके पैरों की खाक है और ये हुस्न यूसुफ है। अच्छा, अच्छा, एक सेकंड, एक टेलीफोन कॉल है, पहले हम वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सर बात कर रही हूँ। साहिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा शो है आज आपका, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। और रानी आपस से बात करनी थी शुगर से हवाले से। जी बात कीजिए। रानी आपा, मुझे शुगर है 8 साल से, कोई ऐसी बता दें कि लेवल में शुगर हो। जी मैं इंशाल्लाह आज एक ऐसी बताऊंगी। हम ये पहले उपटन पे बात करें। जी बिल्कुल। हमारे वो भाई, अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, सादत ने फ़ोन किया था अमेरिका से और हम आज आपको प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि शुगर किस तरह से मेंटेन की जा सकती है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बाकी रेसिपीज़ जो वो पूरी हो जाएं, आज का टॉपिक पूरा हो जाए तो हम आपको शुगर के बारे में ज़रूर बताएंगे। अच्छा जी, आपने हुस्न यूसुफ लिया, गुलाब की पत्तियाँ ली जो आपने इसमें सुखाई थी और इसके बाद में बादाम डाले। मुट्ठी हमने बादाम डाल दिए और ये हम जो उपटन बनाने जा रहे हैं ये तकरीबन 2 से 3 दिन का है दुल्हन के लिए, क्योंकि दुल्हन को बार बार इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि ये सिर्फ दुल्हन ही इस्तेमाल करे, हर बच्ची, हर खातून, हर मर्द हजरात अपना रंग निखारने के लिए। और ये है गोंद कतीरा। जितना हमने गुलाब की पत्तियां ली हैं इतना ही इसमें हमने ये गोंद कतीरा लिया। ये स्किन की वाइटनिंग और टाइटनिंग में बहुत ही मुआविन साबित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप ये लगाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो खिंच जाएगी। गोंद जो है वो आपको उस तरह से काम करता है जिस तरह से आपके बोटॉक्सेस काम करते हैं। आपकी जगह जो होती है उसको फिल कर देता है। जब वो जगह फिल हो जाती है, आपके पोर जो खुल जाते हैं, आपकी स्किन जो ढीली हो जाती है, उसमें गोंद जाके फिक्स हो जाता है। वो आपके चेहरे के उन मॉलिक्यूल्स को दोबारा से रीएक्टिवेट कर देता है और आपकी स्किन जो होती है वो सुखड़ने लगती है, सिमटने लगती है, तो आपका चेहरा टाइट हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो टाइट हो जाती है। और इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून बेसन। बेसन भी अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है और बेसन चूँकि मटर से बनाया जाता है और इसके अंदर जो फ़वाइद हैं वो इस कदर हैं कि वो स्किन को आपके बहुत ही एनर्जेटिक कर देता है, फ्रेश कर देता है, ग्लोइंग कर देता है। चनों के साथ पीस कर जो बेहतरीन जो एक उपटन होता है वो मटर के आटे का होता है। जी हमने ये मटर का बता दीजिए इस्तेमाल किया है ताकि आपकी स्किन में से बेहतरी और मज़ीद बेहतरी आ सके। अब हम इसको पीसकर और बहुत ही फाइन सा पाउडर बना लेंगे। पानी नहीं डालना? नहीं, पानी नहीं डालेंगे। इसको हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ तरीक़ों से। जो ऑयली स्किन है उसको पानी में मिलाकर और जो ड्राई स्किन है उसको दही में मिलाकर, क्योंकि दही के एंजाइम भी इसकी उफादियत में चांद लगा देंगे।
Let me see. नहीं आप डॉक्टर साहब खड़े रहिए। अच्छा ये हो गया? जी जी ऑलमोस्ट नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी हम और करेंगे आई थिंक गोंद कतीरा शायद नहीं जी हाँ वो थोड़ा जरा सी अच्छा देर क्या में होता इसको, अच्छा इसके अंदर क्या करना पड़ता है? पानी बिल्कुल नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये पाउडर बनेगा। याद रखिएगा कि इसे घबराइएगा नहीं, अगर आपका गोंद कतीरा इसके अंदर पानी में जाते ही मेल्ट हो जाएगा और बेहतर ही होगा कि यार ये गोंद कैमरा कतीरा- इधर पैन करो, ये लिख रही है तरकीब लिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये कैमरा पैन करो इधर, इनकी तरफ पैन करो। और साहिर ये ऐसा बेहतरीन उपटन होगा, और अगर इसको मजीद आप इसमें 4 चांद लगाना मेरे चाहें पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है, मैं आपको ये सेट दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गिव दिस सेट टू देम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब तालियां बजाएं, क्या हो गया? गुड, क्या बात। ऑलराइट, हाँ जी। और जो हमने इसमें बादाम डाले वो भी स्क्रबिंग का काम देंगे। जी जी बिल्कुल खोल लेंगे हम इसको। अब हो गया? जी जी बिल्कुल। अच्छा हो जी, गया। ओके। अच्छा जी, आपने ये निकाल दिया? जी जी इसको आपने एक ऐसी प्याली के अंदर निकालना है। अच्छा वाकई हो गया? जी जबरदस्त। ऑल डन। जी जी जी। और ये जितना इसके जो बादाम है और गोंद कतीरा है, ये पानी में जाते ही आप अगर इसको और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो अर्क गुलाब के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छा स्किन पर नजर रखें। एक सेकंड आप, अब ये उपटन बन गई है? बिल्कुल उपटन अच्छा, बन अब गया। सवाल एक से एक मिनट, एक मिनट सवाल, अब सवाल। ये हमने आपको उपटन बनाना सिखाई है। इस उपटन के बहुत सारे फ़वायद हैं, जिसमें से एक फ़ायदा ये है कि दुल्हनों को लगाया जाता है और उनका चेहरे की रंगत जो है, उनकी जो रंगत है वो साफ हो जाती है। आगा साहब गेट पे हैं, तो जी आगा साहब को बुला लेता हूँ। होल्ड ऑन 1 सेकंड, आगा भाई को ऐसे ही बुला लेता हूँ मैं उपटन के साथ। आइए आइए भाईजान तशरीफ लाइए। आगा भाई, बहुत सारी तालियां आगा साहब के लिए। आइए गलत बात है यार, जोर से। सबसे पहले तो एक मिनट, सबसे पहले तो आगा साहब को बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि आगा साहब की बेटी की कल शादी थी और आज ये कल बेटी को रुखसत करके आज ये यहाँ पर आए। तो सबसे पहले तो मुझसे गले मिल लीजिए आप। और इसके बाद अल्लाह ताला ने आपका फर्ज पूरा किया। बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा, अब इसके एक फ़ायदा तो ये हुआ कि आपने अपनी काया को कंचन बना लिया एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें जो चीज़ें शामिल हैं उससे आपकी जिल्द जो है वो टाइट भी हो सकती है। बिल्कुल टाइट होगी, वाइट होगी। टाइट होगी और वाइट होगी जी। हालांकि वाइट टाइट कभी नहीं होता। नहीं बिल्कुल। वाइट सिर्फ टाइट करने वाला होता है, वो टाइट स्क्रू करता रहता है, कहता तुमको टाइट करके रखूंगा मैं। वो आपको याद है, अब तो ये मजाक की बात हो गई है, लेकिन जिस वक्त ये ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त रिचर्ड आर्मिटाज ने फ़ोन किया था और ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की किताब के अंदर उन्होंने कहा था कि तुम या तो हमारा साथ दो या हम तुम्हें ज़माना कदीम में धकेल देंगे बमबारी करके। तो वेल गेस व्हाट, आई डोंट थिंक सो। तो वाइट जो है वो हमेशा टाइट करता है। तो ऐसा एक टेलीफोन कॉल है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब आप लीजिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। ताहिर भाई सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक सर। तो पछतो आती है इतना तयस्तनेम सद है बस। सर मुझे उर्दू जरा थोड़ी थोड़ी आती है ना। अच्छा तो आप पश्तो में बोले, मैं आपको उर्दू में जवाब दूंगा, बोले। अच्छा सर जमाना देखना बाबा ने ढेर वाड़ा वाड़े स्किन वाइट हेयर दाखतली दिखना और आगे सीधी जे स्किन डॉक्टर लतले उन आगे माते वे सीधा बप सिरेंज जो बासी पर नीडल बाने बो बासी को डिस्पोजेबल बाने करना और यो आइसोटेन जेल लेकर लो आगे से जमा मख बिल्कुल टिक नशो और रोज बरोज जातीगी जमा मख के कबल प्रोग्राम की डॉक्टर से तफून करे हो अगी माते सम जवाब राना को डीजल लगवत ओ आई बात आराम माने ले जवाब राखी मेरा बहन जमा पखा द डीजल इंजन व आदरानी आप द खुरम बाजी आपा नम आगा बजती आगा भाई नी साइड जाननी। अच्छा सॉरी, एक मिनट मैं वाकई हेल्प करना चाहता हूँ। किसी को पश्तो आती है यहाँ पे? किसी को भी पश्तो आती है? एनीवन से? अच्छा अंदाजे से कह सकते हैं, अंदाजे से बोले। पहली बात तो उन्होंने कही थी कि उनके चेहरे पर निशानात आ रहे हैं और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उनके पेट में तकलीफ हो रही है जो अक्सर बहुत दिनों तक होती रही। मैं पूछूं ये क्या ये बात सही है? नहीं वाइट हेड बाल सफेद हो रहे हैं वक्त से पहले। वाइट हेड है? नहीं सर
बात सुने, इतनी तो उर्दू आती है लेकिन आप लोग समझ जाए ना। बोलिए बोलिए। ये मेरे चेहरे पर जो व्हाइट हेड्स निकल आते हैं, व्हाइट हेड्स सफेद गोल गोल से होते हैं, वो सिर्फ सुई से निकल सकते हैं। उसके लिए आइसोटेन लगाया। खुदा का शुक्र है कि आपको उर्दू आती है, वरना हम लोगों ने पता नहीं कौन सी दवाएं दे दी। कोई कह रहा पेट के दर्द की दवा, कोई कह रहा इनके बात नहीं, ये बिल्कुल ही आसान है इनका प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है एक मिनट अब आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। एक मिनट बहन, एक मिनट। आपके व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो व्हाइट हेड का प्रॉब्लम है ना, ये बात कर रही हैं आप। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? सर ये दूसरा, ये मैंने आइसोटिन जेल लगाया था लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, उसे जल गया था। ठीक है बस। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे बाल जो है ना, ये सफेद हो रहे हैं। हम आपको बता। अच्छा, और बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है, अब आप फोन रखिए, हम इसके बाद देखिएगा और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको उर्दू में बताएंगे। यहाँ काश मुझे पश्तो आती, लेकिन उर्दू में हम आपको बताएंगे दोनों चीजें, आपके व्हाइट हेड्स के बारे में बताएंगे और आपके बालों के बारे में बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक जी, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि उपटन किस तरह से लगाया जाता है। चेहरे की अगर स्किन उसकी स्किन टाइट अगर करनी हो तो किस तरह से वो टाइट हो जाती है, ब्लैक हेड्स को और व्हाइट हेड्स को कैसे दूर किया जाता है, और साथ साथ एक हैरत अंगेज फल जिससे आप दिल के दौरे से बच सकते हैं। अगर कोई आपके घर में ऐसा है जिसको खुदा ना करे दिल का आर्जा है या ऐसे दिल के खतरात ऐसे लाक हैं, तो उस फल का इस्तेमाल कसरत से कीजिए। किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये आपको हम बताएंगे इसी प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। खुदा का वास्ता तुम लोग तालियां बजा दो जोर जोर से। आइए जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चुन रहे हैं एक किसी को जिसको उपटन लगानी है। आपको लगानी है? आजा आजा आजा। शादी तो हो गई होगी आपकी? कहाँ? ये आपकी बेटी है? अच्छा, आप बेटी हैं आप? अच्छा, वाह वाह, वेरी नाइस। आइए, बल्कि इधर आ जाइए ना, आप इधर आ जाइए। और डॉक्टर साहब आप भी, आप लोग क्या यहाँ पर दावत में आएगा? जी अनम माइक उठाओ। आए। हाँ जी ठहर जाइए एक मिनट, माइक में आपकी आवाज़ ही नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? शहर बानो। ओके, किसने रखा नाम आपका? अम्मी ने रखा। अम्मी ने रखा होगा क्या मतलब? मैं तो छोटी थी, मुझे क्या पता किसने, अम्मी ने रखा, अबू ने। मतलब बड़े होके किसी ने बताया नहीं कि मैंने आपका नाम रखा था? पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बस रख दिया पापा ने, मम्मा। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी क्यों? नहीं, मैं अपनी के पूछा। अरे आपकी शादी कब? अरे माँ, कैमरा है हमारा। हाँ, इधर शहर बानो, बताइए शादी कब हुई थी? 99 में। 99 में? तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? टेक्सटाइल मिल का काम करते हैं। टेक्सटाइल मिल का। और मोहब्बत की शादी थी या अरेंज मैरिज? अरेंज। तो शादी के बाद मोहब्बत हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हस्बैंड और आपकी जब, और आपके हस्बैंड की जब लड़ाई होती है तो मनाता कौन है पहले? मुझे मनाना पड़ता है। आप ही मनाती हैं? जी। क्या बात है। अच्छा, अगर आपके हस्बैंड आपके पास आए और आपको आके कहें कि शहर बानो मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मेरा दिल चाहता है कि तुम जैसी एक और हो, तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो एक में परेशान है बेचारे। एक में परेशान है। अच्छा जी, आप जरा बताइएगा। जी हाँ, अब हम लेने जा रहे हैं एक, हमने ये टीस्पून भर के लिया है आप इधर आ जाएं। इस उपटन का, और इसको हम मिलाएंगे अर्के गुलाब से। आप ये देख रहे हैं कि इनकी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, और अर्के गुलाब हर स्किन के लिए बेहतरीन है। इसका हम पेस्ट बना के, जैसे हमारी बहन का वो पश्तो में सवाल आया था कि उनकी स्किन पर बहुत वाइट हेड और ब्लैक हेड है, ये उसका एक बेहतरीन घर बैठे का इलाज है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए गुलाब की पत्तियों की वजह से इसकी अच्छा, इससे व्हाइट हेड्स खत्म हो सकते हैं? व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स और झाइयाँ खत्म होंगी। जैसे इनकी स्किन पे देखिए पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है चेहरे, ये देखें, ये तमाम लोअर लिप, अपर लिप, 2-3 टोन। अच्छा, क्या ये लगाने से इंसान अगर किसी को लगाए तो वो कतरीना कैफ लगने लगेगा? मुसलसल इस्तेमाल से कतरीना कैफ से खूबसूरत स्किन हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, क्योंकि खुशबू भी बहुत। राजा फौरन लगा लो। मेरा दिल चाहता है कि मैं कतरीना को कहूँ, कतरीना मेरा काम क्या करो। ऑर्डर। अच्छा जी। अब आप ये देखें कि ये हमारा एक गोंद है जो मैंने बताया, हमारे पास इस वक्त प्रॉपर ब्रश नहीं है, लेकिन हम इससे इंशाल्लाह मैनेज करेंगे इनको। और सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो नाक पर होगा, क्योंकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सबसे ज़्यादा इसी एरिया पे होते हैं, नाक पर। अगर हमने कॉल नहीं लिया तो हमारा हेड खुद नहीं बचेगा। आधे घंटे से फैसलाबाद से कॉल आई, कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? मैं महनूर बात कर रही हूँ कहाँ फैसलाबाद से? फैसलाबाद से। अच्छा, कोई सवाल महानूर आपका? सवाल तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आगा साहब को मुबारक देना चाहती हूँ। उनकी बेटी की शादी हुई है, Thank you, बहुत मुबारक हो। अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे। और साहिब भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, साहिब भाई ये जितने टोटके हैं प्लीज़ प्लीज़ समा के जो पेज पे हैं फेसबुक पे, उस पे अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग, मतलब मैं ही जैसे कई चीज़ें पूछनी थी, लेकिन मुझसे पहले जो कॉलें आ चुकी हैं शायद मेरे सवाल उसमें भी शामिल हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप sama.tv पे जाएंगी तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। फिर मेरे फेसबुक पेज पे जा सकती हैं, वहाँ पर आपको ये मिल सकते हैं। फिर आप समा के फेसबुक पेज पे जाएंगी तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, और sama.tv पे ये अपलोड भी होता है, तो आप जाके देख सकती हैं। अच्छा जी, अब हम एक बात और भी बता दें। एक सेकंड बात करें। जी बोलिए। जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ साहिर भाई, अगर मैं पूरे रमजान से आपको कॉल कर रही थी, फर्स्ट कॉल मिली है, अगर मुझे एक सूट मिल जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आगा साहब से उतरवा के भेजता हूँ आपको। अभी 2 मिनट में आगा साहब मुझे सबसे पहले अच्छा जी, आपने सूट का कहा है, हम आपको डेफिनेटली सूट भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा जी, ये भी बता दें कि ये उपटन है, ये क्रीम या मास्क नहीं है कि ये पूरी एक इवन टोन में लग जाए, और ये उपटन की तरह इसका मसाज कर रही हैं। मैंने इसीलिए इनको कहा कि हमारा अच्छा, कितनी देर लगानी है? लगाना नहीं है, इसको लगाएं और मसाज करें। और मसाज कितनी देर मसाज करना है? जब तक ये बत्तियां बन के ना उतर जाए। और ये नॉर्मली चेहरे पर तो अर्क़े गुलाब में लगाएं, और हाथ पाँव और गर्दन पे ब्राइट के लिए ख़ास तौर से दही में मिलाकर जब लगाएंगे तो तमाम उनके नकल्स भी साफ होंगे। स्किन तो चेहरे पे दही नहीं लगा सकते? नहीं, चेहरे पर सम टाइम लगाने से, बल्कि 90% लोगों को अगर चेहरे पर दही में मिलाकर लगाएं तो दाने होने का अंदेशा। ओके, अगर आपकी इजाज़त हो थोड़ी सी वजाहत करें। असल में बात यह है कि इनके साथ अर्क़े गुलाब लगाने से होता है कि जो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं उनको निकलने में आसानी हो जाती है। दही जो है वो, क्योंकि हाथ पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स नहीं होते, तो वहाँ पर हम दही लगा सकते हैं, चेहरे पर दही नहीं लगा सकते। ऑलराइट, तो ओनर जो पेशावर से पूछा था, अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि हमने आपको तरकीब बता दी है कि किस तरह से वाइट हेड्स को रिमूव किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपकी स्किन को टाइट किस तरह से किया जा सकता है, और साथ साथ आपको बताएंगे, कल एक कॉल आई थी हमारे पास, हमने आज उनको यहाँ अपने शो पे बुलाया है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक फल के इस्तेमाल से आपके दिल का आर्जा जो है उसमें बहुत हद तक कमी की जा सकती है, उसको रोका जा सकता है, और साथ साथ शुगर को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सारी बातें होंगी अगले आवर के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। वली थोड़ा सा मेरा माइक बढ़ाओ, माइक। अच्छा जी, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको गरम मसाले से कुछ चीज़ें बनाना सिखाएंगे। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि दिल का आर्जा अगर आपको हो तो कौन सा फल इस्तेमाल करना चाहिए। साथ साथ आपको शुगर का इलाज बताएंगे और मिलवाएंगे उसे कॉलर से। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है, आप मुझे कॉल कीजिए, अगर आपकी कॉल यहाँ लग जाती है तो उसके बाद हम आपको यहाँ बुलाएंगे, आप मुझसे मिलेंगे और जाते जाते हम आपको एक खूबसूरत सा तोहफा भी देंगे। तो बहुत सारी तालियां इसी बात में। गो हर जख्म देता तुझे दिल से दुआ दे,
दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे। तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बाशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। यहाँ पर ऑडियंस में एक लड़की है जिसको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं और वो रोती है उस बात पे। रोना नहीं चाहिए। लाइफ में, जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम जो सोचते हैं वो मिलता नहीं है और जो मिलता है वो कभी नहीं सोचा होता। लेकिन रोने से अगर प्रॉब्लम हल होते तो फिर सब अच्छा हो जाता। रोइएगा नहीं। आपने मुझसे मिलना है ना? मिलना है ना मुझसे? मिलना है? जोर से बोले, मिलना है शो के बाद। लेकिन रोना नहीं। आप रोएंगी तो मसले हल नहीं होंगे। थोड़ा सा स्ट्रांग रहना है, ठीक है? और इन सबके साथ तालियां बजानी है, अभी बजानी है सबके साथ। आई नो मुश्किल है लेकिन बजानी है। बजा के दिखाएं मुझे। बजाइए, तालियां बजाइए। आप बजाइए, बजाइए। मैं बता रहा हूं मसले कभी हल नहीं होंगे अगर आपने खुद मेहनत नहीं की तो मसले। ये ले माइक ले, माइक ले लो भाई, ये ले माइक ले। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चलिए 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 चलिए, बस ठीक है ठीक है ठीक है। थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन। सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस 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 बस। इतनी मेहनत करके यहाँ पे आ गई है ना। इधर देखिए, इधर देखिए। अभी रोना नहीं है, रोना नहीं है। क्यों रो रही हैं बहन? अभी रोई नहीं, अभी रोनी, अभी रोनी। अब इनका जो मसला है वो मुझे तो पता है, बहुत सारे और लोगों को नहीं पता होगा। हम एज ह्यूमंस एक दूसरे पर जुल्म करते हैं और इतने बड़े बड़े जुल्म करते हैं कि हम, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को इंसान कहते हैं और एक दूसरे पे जुल्म की इंतहा कर देते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा था लेकिन ये शायद शो के बाद बात करेंगे, ठीक है? सही है? अरे इस पे तो सर हिला दो, सही है? शो के बाद बात कर लें, ठीक है ना? ठीक है ना? सही है? इनके लिए तालियां बजाइए प्लीज जरा जोर से। अच्छा जी, आई विश के एक दिन ऐसा आए हमारे शो में जब हमारी ऑडियंस, आज मैं सुबह जब उठा तो मेरे जहन के अंदर एक ऐसी सेगमेंट आ रहा था कि द सॉन्ग इन माई हेड, द सॉन्ग इन माई हेड एक सेगमेंट था। लेकिन हम अपने मुल्क में कर नहीं सकते सब ना, बिकॉज मसाइल इतने होते हैं। अमेरिका में तो ये सब कुछ हो जाता है। अमेरिका के अंदर जब शोज़ करते हैं तो उसके अंदर इसी किस्म के सेगमेंट्स होते हैं। सॉन्ग इन माई हेड, यू नो, यू गेस अ सॉन्ग इन माई हेड और मैं आपको इनाम दूंगा उस पे एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ रोटी दाल का प्रॉब्लम हो, जहाँ मार्च का प्रॉब्लम हो, जहाँ हस्बैंड का प्रॉब्लम हो, जहाँ भाई का प्रॉब्लम हो, जहाँ बेटे का प्रॉब्लम हो, जहाँ टेररिज्म का प्रॉब्लम हो, जहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजते हुए माएँ डरें, तो बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है। मैं चाहता हूँ, लोगों की कंप्लेन थी कि जी वो हमसे बात नहीं कर पाते, तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं लोगों की तरफ खुद चला जाऊँ। कभी कभी मेरा दिल ये चाहता है कि मैं खुद आपके घर पे आके शो करूँ और ऑनेस्टली, ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर सकूँ। और मैंने, जाहिर है हम लोगों ने किया है, हम गए हैं आपके घरों में और शोज़ किए हैं। आप मुझे अपने घरों में आने की इजाज़त देते हैं, सुबह सुबह टेलीविज़न पे बैठ के देखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। कल एक कॉल आई थी, पहले मैं आपको वो कॉल सुनवाता हूँ, उसके बाद उन खातून से मिलवाऊंगा जो आज हमारे पास यहाँ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले वो कॉल सुनते हैं, आइए सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र बेटा। और तबीयत कैसी है आपकी? कैसा लग रहा है? तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कोशिश करने के बावजूद ये कॉल लगी है। बहुत रोजाना शो देखती हूँ और ये अपने हमारे बेटे से बात करा दो, साहिल भाई साथ बैठे हैं, बिल्कुल आपका बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
जी बेटा, बहुत खुशी होती है तुम्हें देख के, बहुत ज्यादा तबीयत खराब भी होती है फिर भी हम सही हो जाते हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको तो यहाँ पर शो पे आना चाहिए भाई। ये तो आप बुलाओगे तो आऊंगी बेटा, बहुत दिल करता है, बहुत। रोजाना शो देखती हूँ मैं। अच्छा, अभी आपको बुला रहा हूँ मैं। आप कल आप जरूर आ जाइएगा। मैं आपको अभी आपका नंबर ले रहे हैं, कल आपको बुला रहे हैं। यार आपने इतने प्यार से मुझे बेटा कहा है, अनबिलीवेबल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ आयशा मौजूद हैं। आयशा के लिए बहुत सारी तालियां। और आयशा तशरीफ लाइए, आ जाइए, जोर से। बल्कि यहाँ बैठिए और ये पकड़ें, ये माइक पकड़ें, अभी आपसे बात करेंगे। आपको ये पता है कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है? नहीं पता? ये हमारे कॉलर्स हैं, ये वो लोग हैं जो बैठ के शोज देखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 महीने से, ये 5वां महीना है कि ये शो पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। और ये मेरी वजह से नहीं है, इसमें बहुत हिस्सा मेरी टीम का है और एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो हमको देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और आयशा जैसे लोगों का है जिन्होंने अपने शोज मिस नहीं किए हैं, हमेशा देखा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक में बहुत सही है आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी भी हो, मगर क्या कहते हैं, यही जिंदगी है। अरे वाह, तुम गा रहे हो ना, यही जिंदगी है, तो यही जिंदगी है। लाइफ तो बहुत खराब है, लाइफ बहुत खराब होती है, उसको खुद सही करो, खुद चलो। ऐसे देखो, ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे में। मैं सच कहूँ कि शायद जिंदगी का फलसफा यही है कि जिंदगी है, उसको समझ लेंगे तो यही जिंदगी है और नहीं समझेंगे तो कोई जिंदगी नहीं है। वाह 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 वाह। मैं भी लोगों के लिए अपने मोहल्ले में मार्केट से काम लाती हूँ, काम बनवाती हूँ लेडीज से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप उनको क्या कहेंगे उधर बैठ के, वो जो रो रही हैं, उनको क्या कहेंगे? उनको यही बोल रही थी ना, बेटा यही बोलो, यही जिंदगी है, यही ये मौसीकी में हम यही जी लेते हैं अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे मसलों के बाद। और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना कि आप अपना एल्बम खुद बनाओ, हम सुनेंगे। अरे वाह, एक आइडिया बहुत सारी बातें उस टाइम करनी होती है ना, उस टाइम कॉल नहीं लग रही होती। अब तो यहाँ पर आ गई ना, आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत ज़बरदस्त। मैं सुबह 5 बजे से भी पहले की उठी हूँ और चाय मैंने रखी थी पीने के लिए, मगर वो कॉल आ गई ना, गाड़ी आ गई मुझे लेने में, छोड़ छाड़ ताला लगाया जल्दी से। नहीं बस मैं चाय लीजिए अब अच्छा जी, हम थोड़ी सी देर अपनी रेसिपीज पे चलते हैं। आप इत्मीनान से बैठ के चाय पिएं, बल्कि मैं आपको यहाँ पर आए मेरे साथ आए। आयशा के लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा, कितने बच्चे वगैरह कितने आपके? माइक। पूरा पाकिस्तान बच्चे मेरे, मेरे तो, और मेरा काम है जैसे आपका काम है। तो आपके हस्बैंड ने कोई और काम नहीं किया क्या? नहीं, पाकिस्तान में तो सारे बच्चे। आ जाइए बैठी। बहुत आयशा के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जरा उधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? साहिल भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे ना बेटी की शादी होने वाली है और उसका चेहरा बहुत खराब है और कोई भी समझ नहीं आ रही क्या करूँ, और कुछ मसले मसाइल भी बहुत हैं, इसलिए मैं चाहती, मैं आपसे बात करना चाहती थी। आप प्लीज अगर मुझे अपने पास उधर बुलवाएं या आपको मसले का हाल बताएं। मैं ऐसा लाइव देख रही हूँ, आपको आप बता दें। आप कहाँ कराची में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? मैं कराची में। अच्छा, अब देखें, आपको मसले का हल तो हम आपको बता रहे हैं। आपके जो अभी हमने जो उपटन बनाना सिखाई है उससे चेहरा बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब भी अभी कुछ आपको बताएंगे और फिर उसके बाद आगा साहब भी आपको बताएंगे, तो आप फिक्र ना करें, वो तो एक मसला हो जाएगा। बाकी रही बात मुझसे मिलने की और शादी में जो बेटी का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अगले वीक मुझसे आके मिलिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो वेरी मच जी। एक और टेलीफोन कॉल है, कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। साहिल भाई से बात करनी थी मुझे। नाम तो बताते हैं अपना, साहिल भाई बात करिए। सरवत उस्मानी से उस्मान बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम साहिल भाई, कैसे हैं? सलाम, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है साहिल भाई, आपको नहीं कॉल कर दी, आज कॉल लगी है आपसे। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ रोजाना आपका। थैंक यू, बहुत बहुत। काम में आना चाहती हूँ साहिल भाई। आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। पास भी चाहिए थे। पास भी मिल जाएंगे आपको। और क्या क्या चाहिए? मैं डॉक्टर खुरम से बात करनी थी मुझे। किसे? डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। डॉक्टर खुरम भाग गए? नहीं, अगर मेरी बच्ची का वेट ज्यादा हो गया है, इसलिए बात करनी थी डॉक्टर खुरम से। प्लीज बात कीजिए यार, वेट लॉस का बहुत प्रॉब्लम है यार, वेट बहुत ज्यादा। बड़ा जी सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जैसे कहा डॉक्टर खुरम, आप खैरियत से हैं? मैं बहुत कॉल करती हूँ लेकिन लगता ही नहीं थी। अरे नहीं, बस अब लगी कॉल आपकी लगती। असल में मेरी बच्ची का वेट बहुत है, मैं मालूम करना चाह रही थी किस तरह करूँ, आपकी क्लिनिक पे आऊँ मैं। जी बिल्कुल, 20 ईयर्स की बच्ची है मेरी, 20 ईयर्स की वेट का ओवर हो गया है। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल उनको एक अच्छी सी चीज बताता हूँ। अच्छा, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका प्रॉब्लम है। वो बहन जिन्होंने पेशावर से कॉल किया था, उनको बता दें कि वो उन्होंने उपटन को देख लिया कि किस तरह से उपटन बनती है, बस वो आप लगाते हैं, आपके वाइट हेड्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ साथ बालों की सफेदी का जो प्रॉब्लम है वो हम आगा साहब से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आप जी सर बिल्कुल बड़ी अच्छी से क्रीम भी बना रहा हूँ और इससे बड़ा तेज से फर्क पड़ेगा। और आप देखिएगा कि जैसे रानी बाजी ने बताया, इसमें वाइट हेड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा, ये पूरे चेहरे पे लड़कियों के, बहुत सारे खवातीन के बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। अच्छा, ये जो क्रीम हम बना रहे हैं ये बिल्कुल डोमेस्टिक है, बड़ी लोकल है और इससे आपके बिल्कुल वाइट हेड्स, कभी भी पार्लर में जाके उसको खिंचवाना नहीं चाहिए बाहर से ना, उसे निशान पड़ जाते हैं। हमेशा उसको पॉप आउट करें कि छल के बाहर आए। बड़ी अच्छी क्रीम है। अच्छा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जब आप उसको पॉप करते हैं, ऐसे करके निकालते हैं तो दाग पड़ जाता है। इज दैट ट्रू? मुझे स्ट्रिप्स आती हैं, वो कैसी होती है? बिकॉज़ स्ट्रिप भी बहुत इन द लॉन्ग रन नहीं करना चाहिए आपको, उससे पिगमेंटेशन आ जाती है और खींच के निकालते हैं तो खड्डे आ जाते हैं एक्ने के। जी 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 बिल्कुल। तो देखिए, बात यह है कि जब हम खींच के उसको निकालते हैं तो उसका जो बेस है वो बाकी रह जाता है और वो हमेशा गड्ढे पैदा करता है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन अप्लाई करके सॉफ्ट करके वो ऑटोमेटिकली निकलते हैं, उससे निशान कभी नहीं आती है। पूरी बात बिल्कुल जैसे आप सब कह रहे हैं। तो आज हम वो मेडिसिन बना रहे हैं। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, अगर आपके व्हाइट हेड्स हैं, अगर आपके दानों का प्रॉब्लम है आपको, तो आज हम आपको एक ऐसी मेडिसिन बनाएंगे जिससे आपके दाने बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कोई गड्ढे नहीं पड़ेंगे, कोई निशान नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सही, व्हाइट हेड्स हुए, इन्होंने खींच के निकाले, नीचे खड्डे पड़ गए। ठीक है, खड्डे नहीं करने हैं आपको और बड़ा तेज से दाने भी खत्म होंगे। अच्छा, बड़ा सिंपल है इसमें दोनों। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोनों चीजें मिला के गरम मसाला भी हम इस्तेमाल करेंगे और गुलाब भी। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया जी, एक मुट्ठी भर के गुलाब की पत्तियां। ओके, ठीक है। अच्छा, और ये बड़ा मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। ठीक है, इससे आपकी स्किन बड़ी क्लियर होगी। ठीक है, ये आपने ये कोई लगाना चाहता है? एनीवन वांट टू यूज दिस? बड़ी कमाल चीज है ये। हाँ ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा, एक चुटकी हमने डाली जी गरम मसाले का एक पार्ट लौंगे। अच्छा, ठीक है, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, एंटीसेप्टिक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास विटामिन ई और एलोवेरा का जेल, गेगवार का जेल। ये तो वही है, खुद भी निकाल सकते हैं उसको, ये खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जेल आ गया। इससे आपकी स्किन जो एक्स्ट्रा ड्राई हो रही होती है, क्योंकि जो लौंगे होंगी वो थोड़ा सा स्किन को ड्राई करेंगी। अच्छा, ये आ गया संदल और चंदन का बुरादा। ठीक है, ये संदल और चंदन का बुरादा। जी बिल्कुल। संदल या चंदन बात एक ही। जी बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए 2 टेबल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ। इसके साथ डाला जी हमने अर्के गुलाब। ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे ये सौंफ जो स्क्रबिंग करेगी। ये देखिए सौंफ। वाओ, अच्छा, ये सब कुछ घर में मौजूद होता है? बिल्कुल, घर में मौजूद होता है, चीजें मौजूद हैं। ठीक है, ये आपने डाला टाइटनिंग के लिए, खड्डे भरने के लिए, जो घड़े हो जाते हैं, इवन चेचक के भी हैं उनके लिए कॉर्नफ्लावर। ओके। ठीक है, कॉर्नफ्लावर डालें। अल्लाह ताला ने तमाम चीजें आपकी दस्तरस के अंदर रखी हैं, आप बस उनको देख लीजिए, इस्तेमाल करना सीख लीजिए। जी, वेस्ट भी इन तमाम चीजों से मिला के चीजें बनाता है ना। सारी आप जो इतनी महंगी, इतनी सी ट्यूब आती है 8000 की, 9000 की, सारी चीजें यही होती हैं, सारी चीजें। ठीक है, और ये आपने डाली मुल्तानी मिट्टी। ठीक है जी, रात को हमने पानी में डुबो दी थी। ठीक है, ठीक है, और ये आ गया इसके अंदर बेसन। ठीक है, जो आपका रंग को बिल्कुल तेजी के साथ क्लियर करेगा। और आखिरी चीज जो एंटीसेप्टिक भी है और आपको बड़ा क्लियर टोन भी देगी स्किन आपको एक्स्ट्रा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए पेस्चराइज्ड है। बहुत शुक्रिया। ये देखिए आपने तकरीबन ये एक अच्छा सा इसका ब्लेंड पास, सब चीज़ें तैयार है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे और क्रीम बड़ा ज़बरदस्त सी तैयार है। इसको हल्का सा गुलाब। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे एक तो आपके एक्नी जो व्हाइट हेड्स हो रहे होते हैं वो खत्म होंगे। ठीक है, ब्लैक हेड्स खत्म होंगे। क्या रंग साफ होगा? रंग तो बहुत साफ होगा। वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपकी जो खड्डे पड़ जाते हैं, जो बड़ा महंगा प्रोसीजर है, ऑक्सीजन थेरेपी करा रहे हैं, डेमेब्रेशन 80-90 हज़ार रुपए लग जाते हैं और फिर भी रह जाते हैं, तो इसको ये इसका
काउंटर पार्ट है। ओके ओके ओके, वाह वाह, बड़ी जबरदस्त। अच्छा वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा बस ये अप्लाई कर देना, बस ये अप्लाई करना है। आप रोजाना नहाने से पहले अप्लाई करें आधा घंटा, और उसके बाद जब सूख जाए तो उसको छुड़ा लें। बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट। अच्छा ये मास्क बन जाएगा, ये पूरी क्रीम मास्क दोनों चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल तैयार है। रब तो नहीं करना है ना इसको, मतलब बस इसको अच्छी तरह से लेके आप पूरे चेहरे पे लगाएं, लेप करना है, लेप करना है, लेप करना है और तैयार हो गई क्रीम। अच्छा यहाँ कोई वॉलंटियर है जो लगाना चाहता है इसको? सिर्फ आपको चेहरे पे लगा के छोड़ना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। एनीवन? कोई है? वही दोबारा आना तो आप दोबारा आ जाती हैं। आ जाइए आपके जरा। इसमें समय 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इसमें उन्होंने कॉर्नफ्लोर डाली है। जो मकई का आटा है वो हमेशा स्क्रब करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुल्तानी मिट्टी मड पूरी दुनिया की मशहूर तरीन चीज़ है जो ये बिल्कुल लग जाएगी। अच्छा आप जरा हट जाइएगा कैमरे से सामने। अच्छा जी ये हमने मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्क्रीन के बारे में जानेंगे, साथ साथ आपको मुझे बताना है कि दिल का जो आर्जा होता है उसके लिए वो कौन सा फल है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ साथ शुगर को किस तरह से मेंटेन किया जाता है। और आपको याद होगा कि हमने आपको बताया कि व्हाइट हेड्स किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, आपकी स्किन को टाइट कैसे किया। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप लोगों की तालियों में जान नहीं है। गो 1 2 3 गो। आगा साहब, फूल की पत्तियों के बारे में बात हो रही है, गुलाब की पत्तियों के बारे में। सर गुलाब की पत्तियों के 2 हिस्से हैं, ये अजीब सी बात कह रहा हूँ। ये 10 गुलाब की पत्ती के 2 हिस्से हैं, एक पिंक है और एक वाइट है। हाँ जी। पिंक दस्त आवर है, कब्ज दूर करता है, और पीला हिस्सा पेचिश को रोकता है। यानी कितनी अजीब सी बात है कि एक ही पत्ती में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मुख्तलिफ अवामिल रखे हैं। इसलिए हमेशा गुलकंद खाना कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। गुलकंद 2 किस्म का होता है, एक गुलकंद आफ्ताबी होता है जो सूरज में बनता है, और एक गुलकंद महताबी होता है जो चांद की रोशनी में बनता है। इस गुलाब की पत्ती को अगर एनालाइज करें तो इसमें होता यह है कि रेड हिस्सा जो है इसका तरीका यह है कि ये 3.5 घंटे में असर करना शुरू करता है और 6.5 घंटे में ख़त्म कर देता है, और जो ये पीला हिस्सा है ये 5.5 घंटे के बाद असर करना शुरू करता है और 6.5 घंटे बाद ये बिल्कुल खत्म कर देता है। इसका मतलब है कि इस दवा की इफेक्टिविटी 6.5 घंटे बाद खत्म हो जाती है। वाह 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 वाह। और मैनेजमेंट इस तरह है कि कोई भी चीज़ अपने लेवल से ऊपर नहीं जाती। ओके लिहाजा जो लोग मुस्तकिल तौर पर कब्ज़ के मरीज़ हैं वो अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कब्ज़ बेहतर होगा और कभी भी उन दवाओं का रिएक्शन नहीं आएगा। इसलिए रिएक्शन ख़त्म करने की दवा इसी के अंदर कुदरत ने रखी। अच्छा एक चीज़ और है जो हम बात कर रहे थे शुगर के कंट्रोल के बारे में कि शुगर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सादत ने कॉल किया था तो वो ज़रा बता दीजिए कि शुगर का कंट्रोल जो है वो किस तरह से मुमकिन है। शुगर को कंट्रोल। अच्छा ये मैं तीनों लोगों से पूछूंगा, पहले रानी आपा से पूछूंगा वेरी क्विकली क्योंकि उसके बाद हम रेसिपी पे जाएंगे, उसके बाद खुर्रम से। कंट्रोल करने के लिए एक जो हमारे यहाँ का कदीमी नुस्खा है वो ये है, 1 पाव करेले और 1 पाव नीम की पत्तियाँ, ठीक है, इसकी एक मलमल की पोटली में पोटली बना लें और 1 किलो काले चने। अब काले चने अच्छी तरीके से धो के 4 किलो पानी चूल्हे पर रखें और बीच में ये करेले और नीम के पत्तों की पोटली डाल दें और अब इस पानी को पकने के लिए रख दें। जब आप देखें 2 से 3 घंटे में धीमी आंच पर पानी खुश्क हो गया और जो काले चने हैं वो बिल्कुल फरेरे हो गया, उसका पानी उसी में खुश्क हो गया, आप उसको निकाल लीजिए और उसको सूखने के लिए फैला दें। जैसे ही वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आए उनको पीस कर पाउडर बना लीजिए। और ये एक ऐसा मुजर्रिब नुस्खा है शुगर के पेशेंट के लिए कि अल्लाह के फजल से उनकी शुगर इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। और सुबह शाम सुबह नहार मुँह और रात खाने से पहले 1 टीस्पून लेवल, बहुत भर के नहीं, इसको लेना है और मुस्तकिल लेना है। ये नहीं है कि आप मैं कहूँ कि 2 महीने बाद छोड़ देंगे या 3 महीने बाद, ये आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है। अच्छा एक बात और कि हम जो भी आपको यहाँ पर रेमेडी बताते हैं, जो भी रेमेडी बताते हैं मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मशवरा करें, उसके मशवरे के बगैर ये रेमेडी इस्तेमाल ना करें। और अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, किसी फिजिशियन के अंडर ट्रीटमेंट है, तो मेक श्योर कि आप उसको कंटिन्यू रखें और ये साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब शुगर के बारे में बिल्कुल। अच्छा 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी, ठीक है, 4 टेबल स्पून अमलतास की फलियां होती हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल क्रश करके पानी में डालें आप, ठीक है। साथ में 25 ग्राम काली मिर्च और उसके साथ ऐड करेंगे ड्राइड करेला और गुड़मार बूटी, एक हर्ब होती है, ठीक है। तमाम चीज़ों को खूब उबालें, इतना उबालें कि 1.5 लीटर तकरीबन 1 लीटर बन जाए, ठीक है। इसको आप रख दें और सुबह दोपहर छोटी छोटी कुप्पियाँ जो होती हैं कहवे वाली वो पिएं। अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट जारी रखिएगा, वॉक करें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आपका थोड़ा हार्ट रेट
बिल्कुल सांस फूल जाए दिन में, एक दफ़ा ये टाइम ज़रूर आना चाहिए। और 3 टाइम ये पिए, आप बहुत जल्दी आपका जो अमलताज की फलियां हैं, गुड़मार बूटी है, ड्राइड करेला है, काली मिर्च है, ये तमाम चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को और शुगर को बहुत कंट्रोल। अच्छा जी सर 5 चीज़ों का मुरक्कब। नंबर 1 मेथी दाना, नंबर 2 कलौंजी, नंबर 3 गुड़मार बूटी, नंबर 4 करेला खुश्क और नंबर 5 जामुन की गुठलियाँ। ये हम वजन ले लें 50-50 ग्राम, इसमें आधा 25 ग्राम काले मिर्च का इजाफा कर लें। अच्छा, ये काले मिर्च का इजाफा डॉक्टर साहब ने भी किया, मैंने भी किया। इसलिए किया कि काले मिर्च के अंदर ये खूबी है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, और आमतौर पर जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, इसलिए काले मिर्च का इसमें इजाफा किया। इस पाउडर को बनाकर 1 टेबल स्पून रात को सोते वक्त गर्म पानी में डाल दीजिए, सुबह नहार मुँह छान कर पी लीजिए, सुबह रखिए शाम को पी लीजिए। अगर ये 12 घंटे के वक्फे से आप लेते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक बात कहनी है, किसी की बात पर यकीन मत कीजिए जब तक कि आपका मीटर आपसे ना कहे कि आपकी शुगर कंट्रोल हो गई। अच्छा, और दूसरी बात शुगर का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है शुगर को इंक्रीज करने का, वो आपका स्ट्रेस होता है। अपना स्ट्रेस लेवल ज़रूर कम कीजिए। अब यहाँ पर मैंने उनसे शो के जो वक्फा है उसके दौरान मैंने बात की, वो खातून जो रो रही थी, मसला है, ज़रूर मसला है, इससे इनकार नहीं, लेकिन आप उस मसले में कर कुछ नहीं सकते। दलाई लामा एक बड़ी अच्छी बात करता है, बड़ी कमाल बात करता है। वो कहता है वो चीज़ें जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें हम तब्दील कर देंगे। और वो चीज़ें जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते, परेशान उनके बारे में भी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उन्हें तब्दील कर ही नहीं सकते। थिंग इज़ कि आपकी परेशानी जो है वो कभी भी आपके स्ट्रेस को बढ़ाने का बाइस हो सकती है, और जब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा आपकी शुगर फ्लक्चुएट होगी। बिल्कुल। और शुगर जब फ्लक्चुएट होती है तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन होता है, बड़ा अलार्मिंग साइन होता है। आई नो मेरे घर के अंदर मेरी मदर को शुगर है, एंड आई नो कि उनको कितनी ट्रबल होती है। हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, एंड मेक श्योर कि आप अपने दवाओं को प्रॉपरली लें और साथ साथ ये रेमेडीज इस्तेमाल करें। जी आप जी अब हम गुलकंद, जैसे कि आगा साहब ने बताया कि गुलकंद एक ऐसी मुकव्वी दिल और मुकव्वी दिमाग ग़िज़ा है, और इसको हम एक दवा भी है और इसको एज ग़िज़ा भी ले सकते हैं। वो इस तरह भी, मैं थोड़े ब्रेक में मैंने ये सारी पत्तियाँ तोड़ के रखी, मैं इसको ज़बानी बता दूँ कि जितनी आपने अच्छा, एक सेकंड हमने जो डॉक्टर साहब ने बनाया था क्या नाम है, लोशन, उसमें हमने 3 लोगों को लगाया है। आपको लगाया है, आपको लगाया है, कैमरा दिखा दे जरा, उनको दिखा दे। इन दोनों, एक आपको लगाया है, एक आपको लगाया है बीच में, और नीचे 3-4 लोगों को लगाया है। हाँ जी, 3-4 लोगों को लगाया है। और अब से बस 10 मिनट के बाद आप लोग धो लीजिएगा, और उसके बाद आपके चेहरे को आपको पता लगेगा कि किस तरह से बेहतर हो जाता है आपका चेहरा। जी हाँ, इसको जो गुलकंद बनाने का तरीका है वो इस तरीके से है कि आप 1 कप, अगर आपने गुलाब की पत्तियाँ ली तो आधा कप आप चीनी लेंगे, यानी गुलाब की पत्तियों की मिकदार डबल होगी, और शुगर की मिकदार, शुगर लें या मिश्री लें, वो हाफ होगी। उसका हम हल्का सा शीरा बनाएंगे, पकाना नहीं है इसको, कि ये आपकी चीनी जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए, इसका दाना ख़त्म हो जाए, और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। और फिर फौरी तौर पर गुलाब की पत्तियाँ जो हमने पहले से क्रश करके बारीक करके रखी हुई हैं, इसको मिलाकर रख देंगे, और तकरीबन 1 घंटे के लिए, जी बिल्कुल, हम इसको बनाने जा रहे हैं। जी हम इसको बनाने जा रहे हैं, और इसके बाद इसको हम रख देंगे, और ये जितना रखा हुआ इस्तेमाल होता रहेगा उतना ज़्यादा इसके अंदर ताकत होगी। और गुलकंद का एक फ़ायदा ये भी है कि ये गुलाब है। जी हाँ, ये गुलाब है। इसके अंदर हम इसको पकाएंगे, इस शीरे को। इसमें हमने नहीं, पहले हम शुगर डालेंगे इसमें, और शुगर इतनी कि बस ये मेल्ट होगी, यानी ये फौरी तौर पर बनाने का इसका तरीका है। और अर्क़े गुलाब, चूँकि बात हमारी अर्क़े गुलाब पर और गुलाब पर हो रही है, तो अर्क़े गुलाब का एक और तरीका बताते चलें कि प्रेगनेंसी में जिन ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है कि उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, उसका भी ये अर्क़े गुलाब बेहतरीन इलाज है कि नीम गर्म करके अर्क़े गुलाब को वो जब भी उनको दिल उनका मालिश करे ये पीते रहें, तो उनका ये भी कंट्रोल हो जाएगा। और गुलकंद के लिए एक ये भी बताती चलूँ कि गुलकंद टीबी का एक बेहतरीन इलाज है, क्योंकि टीबी में जो वॉमिटिंग्स होती हैं वो ब्लड की होती हैं, ये ब्लड को, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। और टीबी का एक ऐसा कुदरती इलाज है कि अतिब्बा की राय के मुताबिक कि हमें नहीं मालूम कि इस दवा में क्या मैजिक है कि बेशुमार टीबी के पेशेंट इससे ठीक हो गए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और ये डिस्क्लेमर है, मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन से मशवरा कर रहे हैं।
अगर आपको किसी भी ऐसी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं जहां आपको टीबी की शिकायत हो रही है, मेक श्योर कि आप अपने फिजिशियन के पास ज़रूर जाएं। गुलकंद पे इंसार मत कीजिएगा कि सिर्फ गुलकंद इसको सही कर देगा। दवाएं लेती रहें, दवाओं के साथ जितनी भी होम रेमेडीज हैं ये दवाओं के साथ इस्तेमाल करें। थैंक यू। एक चीज़ और इजाफा करना चाहूँगा, दुनिया में जितनी भी ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं हैं उनके बारे में ये बात तय है रिएक्शन के तौर पर कि उससे लिवर जो है वो डैमेज होता है, ये तय है ये बात। लिवर को बेहतर करने के लिए एक एडिशनल मेडिसिन के तौर पर अगर गुलकंद को इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर है। इस जिस तरह ये बना रही हैं ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसको आप मज़ीद बेहतर करना चाहें तो आधी मिकदार में चीनी यानी 1 किलो चीनी और 2 किलो गुलाब की पत्तियां, ये सिर्फ पत्तियां होंगी, इसमें डंठल नहीं होंगे। ये किसी भी बर्तन में डालकर बंद करके आप सूरज की रोशनी में रख दीजिए। तकरीबन 40 दिन के बाद ये गुलकंद तैयार हो जाएगा और जितना आहिस्ता से तैयार होगा। हम लोग थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो लोगों को याद नहीं रहती। कंसाइज छोटी छोटी चीज़ें, एक एक चीज़, ताकि सबको पता हो। अगर हमने 10 चीज़ें बता दी ना, एक चीज़ भी याद नहीं रहेगी। आप लोगों ने बात नहीं करनी। जहाँ तक टीबी की बात है तो याद रखिएगा, अगर अलामात ज़ाहिर होती हैं तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास जाएं, उससे मशवरा करें और उसके बाद इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, रेमेडीज़ का इस्तेमाल। अब इसमें डाल दें। हो गया, बिल्कुल। ओके जी, हमने इसमें चीनी डाल दी है और चीनी आधा कप हमने डाली थी। जी जी, और 1 कप हमने गुलाब की पत्तियां 1 कप हमने गुलाब की और इसमें ये डंठल इसके बिल्कुल नहीं आएंगे, इसकी हरी पत्तियां बिल्कुल नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ गुलाब की पत्तियां होंगी। अच्छा, मजे की बात है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी है। मैंने आप लोगों को आ रही है खुशबू? वेरी वेरी नाइस। ये क्विक गुलकंद बनाने का तरीका है। जितनी भी चीजें बनी उन सबकी खुशबू बहुत अच्छी थी, बहुत अट्रैक्टिव। और इसकी जो खुशबू है वही दिलो दिमाग के लिए ताकतवर है, आंखों की बिनाई के लिए भी ये बहुत ही ताकतवर है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले मुझे आपसे एक प्रॉमिस करना है कि आपको मुझे कि ये पूरी मेरी तफसील से बात सुनेंगे आप मेरी। मुझे आगा से बात करनी है। जी बोलिए बोलिए। जी, मेरे ना बीपी हाई का प्रॉब्लम है 4 साल से। ओके, डॉक्टर के पास गई हैं आप? जी जी, डॉक्टर से ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, लेकिन कल अचानक मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि मेरे बीपी बिल्कुल लो हो गया। अच्छा, आगा साहब बताइए। देखिए, बुनियादी बात ये कि शुगर की दवाओं के बारे में, सॉरी ब्लड प्रेशर की दवाओं के बारे में एक चीज़ तय कर लीजिए कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं, ब्लड प्रेशर को कम नहीं करती। दवाओं को बाकायदा जारी रखिए। आपका डिप्रेशन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके 1 या 2 डोजेस ड्रॉप कीजिए। खुदा के लिए मुसलसल ऐसा ना कहिएगा 1 घंटा ड्रॉप हुई मैं दवा खाना छोड़ दूँ, ऐसा कभी मत कीजिएगा। नहीं डॉक्टर साहब, असल में बात ये कि मेरे पैर में पोलियो भी है और मैं चलते चलते गिर जाती हूँ, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। देखिए, पोलियो की वजह से डेफिनेटली आपकी किसी एक टांग में प्रॉब्लम होगा, आपका मैनेजमेंट ख़राब होगा। उस मैनेजमेंट के साथ साथ जब लोग चलते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करके उनको चलना पड़ता है, तो उनका L4 L5 में प्रॉब्लम आता है। L4 L5 में प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत सारी रिएक्शन आते हैं और प्रॉब्लम हुई हो सकती है। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि ब्लड प्रेशर को मेनटेन कीजिए, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये बड़ी कमाल चीज़ है जो बन गई है। एक और टेलीफोन कॉल है। अर्क गुलाब में हमने गुलाब की पत्तियां डाली और चीनी डाली और गुलकंद जो है वो तैयार हो गई है। बहुत क्विक गुलकंद जो है वो तैयार हुई है। अच्छा, इसके हम फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है। अनम लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस काशिश बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप ठीक है? मेरे को ठीक ठाक। शो कैसा लग रहा है आपको? मुझे हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, वही देख रही हूँ। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आपकी जो आप बनाते हैं होम रेमेडीज वो भी। लेकिन सर, मुझे आज अपनी बेटी के बारे में एक बात पूछनी है। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। सर, मेरी बेटी 6 साल की है, ठीक है। वो स्कूल गोइंग है, स्कूल जाती है तो उसका कॉम्प्लेक्शन में काफी डल हो जाता है। तो वो कोई आपकी जो होम रेमेडीज होती है कोई उसके फेस पे लगाती हूँ ना, तो वो नहीं, यानी कि उतार देती है। मुझे कोई ऐसी क्रीम, कोई ऐसा सन ब्लॉक जो उसकी स्किन को मतलब ये धूप से बचाए। बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा, इसको एक सिरप बता रहा हूँ। एक तो सिरप उसे पिलाएं लेवीजोन, LEVIJON, ठीक है। उससे क्या होगा, उसकी जिगर बड़ा खून साफ करेगा, गुलाबीपन आएगा, ठीक है। और एक क्रीम बड़ी अच्छी आती है, पूरे पाकिस्तान में है, मास्किन, MASKIN, बहुत ओवर द काउंटर अवेलेबल है। उसके अंदर क्या है, गुलाब की पत्तियां, एलोवेरा का जेल है, ग्लिसरीन है, लैक्टिक एसिड है, लेनोलेन है और ऊँटनी का दूध है। बड़ी अच्छी क्रीम है बच्चों के लिए, सुबह शाम लगाएं। एक तो नेचुरली कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा, जो डलनेस है वो गायब होगी, और बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका रंग बहुत सफेद। अच्छा, एक बात और है, ये बच्चों के ऊपर जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना देख देख के टेलीविजन, बहुत खतरनाक होता है। होता क्या है,
कि आपकी स्किन जो है, बच्चों की स्किन जो होती है वो फिक्स हो रही होती है, अभी बन रही होती है। उस स्किन पे अगर आप ये इतने एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। बहुत एक्सपेरिमेंट ना करना हो तो कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ चेहरे पे अर्के गुलाब लगाइए, टिश्यू पेपर से साफ कीजिए और दोबारा अर्के गुलाब लगाइए और खुदा हाफिज। इससे ज़्यादा कोई दवा इस्तेमाल ना कीजिए। जिस तरह साहिब भाई ने कहा कि डेवलपिंग एज है, इसमें बहुत ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल नुकसान। आप स्किन को आदत मत डालें, अपने बच्चों को आदत मत डालें, दवाओं की, एंटीबायोटिक्स की आदत मत डालें। अमेरिका के अंदर या दुनिया में कहीं भी एंटीबायोटिक्स लिखी नहीं जाती जब तक अशद ज़रूरत ना पड़े। हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स ले लेता है, गलत है। अच्छा जी, अब हम उस फल की तरफ आते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन उससे पहले हमारी एक कॉलर ने कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को वेट का प्रॉब्लम है, 20 साल उनकी उम्र है और उनको वेट का, थोड़ा सा वो बता दें, उसके बाद हम उस फल पे आते हैं। वो फल ऐसा फल है आप मिस नहीं कर सकते, चैनल स्विच नहीं कर सकते। वो फल ऐसा फल है कि अगर आपने उसका इस्तेमाल किया, हम आपको उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएंगे। दिल के आर्जे में अगर कोई मुब्तला है या ऐसा लगता है कि उसको दिल का आर्जा है, तो वो उसके अंदर बहुत मुआविन साबित हो सकता है, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और आपके दिल की दुरुस्तगी के लिए बड़ा मुआविन साबित हो सकता है। सबसे पहले वेट लॉस के बारे में देखिए, वेट लॉस करने के लिए आमतौर पर जितने भी डाइट प्लान हैं, मैं ज़ाती तौर पर आप सर्च कर रहा हूँ कि 42 प्लान हैं, तमाम के तमाम में कोई इनका नुकसान मौजूद है। बेहतरीन प्लान ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से तमाम मैनेजमेंट ऑफ कैलोरीज कीजिए और उसके बाद तमाम चीज़ों को 5 मरतबा खाना खाइए। दिन में 5 मरतबा जब आप खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंसुलिन जो हर थोड़ी देर के बाद बनकर आपके लिए कंज्यूम करना चाहता है, अगर आप उसे कंज्यूम नहीं करते तो आपके लोअर एब्डोमेन में एज द एनर्जी नहीं। लेकिन आप इनको बता दें 5 मरतबा थोड़ा खाना, 5 मरतबा इतना ज़्यादा नहीं खाना। नहीं, रिक्वायरमेंट आपकी जितनी है सिर्फ उसकी, और ये बगैर कंसल्टेंट के आप नहीं डील कर सकते। और दूसरी एक और बात, अगर आप इस्लामी नुक्ता नज़र, इसको जरा बंद कीजिए, एक सेकंड म्यूजिक बंद कीजिए। इस्लामी नुक्ता नज़र देखें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमा दिया कि भूख रख के खाओ, पेट में भूख हो खाओ। इससे बड़ी साइंस नहीं हो सकती, है नहीं, इससे बड़ी कोई और साइंस नहीं है कि आपने भूख रखी, आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो गई और आपका वेट जो है वो मेंटेन रहा। कमाल बात है, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा जी, अब हम उस फल पे आते हैं। अब आप म्यूजिक दे सकते हैं, प्लीज दीजिए। हाँ जी, हम उस फल पे आते हैं। उस फल का नाम है जी बही फल। सर ये सेब और नाशपाती से मिलता जुलता एक फल है। इसे बही कहते हैं, इसे कोइंस कहते हैं, इसे सफरजल कहते हैं। फारसी और अरबी ज़बान में ये सफरजल कहलाता है। ये बताओ, ये पाकिस्तान में मिलता है? पाकिस्तान में होता है, गिलगित के इलाके में ये बहुत ज़्यादा पैदा होता है। मैंने पहली मरतबा इसे एबटाबाद में ख़रीदा था और एबटाबाद में ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ये इंपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा जी, अगर वो नहीं मिला तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको पेटीएम भिजवाएंगे। माँ सही बता, हाँ भिजवा देंगे, कोई बात नहीं। चले ओके, आपको बही फल चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए। 10 लोगों को मैं बही फल देने जा रहा हूँ, 10 लोगों को हम भिजवाएंगे। हाँ जी, बही के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तुम्हें अगर दिल की बीमारी है तो दिल की बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए बही का इस्तेमाल करो। क्या बात, क्या बात। इस बही के अंदर एक छोटा सा दाना होता है, इसको बही दाना कहते हैं, जो पेट के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। लेकिन बही के बारे में एक चीज़ अर्ज करनी है, न सिर्फ ये कि ये दिल के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है, बल्कि ये नई तहकीक के मुताबिक बेहतरीन एंटी टॉक्सिन और बेहतरीन एंटी ऑक्सीडेंट है। मतलब वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होता है, कर सकते हैं। क्या बात है। ये देखिए, इसको मैंने, अच्छा ये जरा दिखा दीजिए। ये दाना जो है ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये इसके बीच में ये दाना है, ठीक है, बही दाना कहते हैं इसको। ये बही दाना है और लोग बहुत सारे बही दाने को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दिस इज बही दाना। ये बही दाना आमतौर पर रंग साफ करता है और इसमें जो सलाहियत है वो ये है कि इसके पेस्ट को अगर आप चेहरे पर लगाएं तो ये आपके कलर को बेहतर करता है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को बेहतर करता है, चेहरे पे महासों को बेहतर करता है। अगर इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी और जौ का आटा मिला दिया है तो ये इसके असरात 3 गुना हो जाते हैं। अच्छा देखिए, तो बड़ी कमाल सी बात है कि बही फल आपने इस्तेमाल किया। अब ये बही फल इस्तेमाल किस तरह से करना है? दिन में एक खा लें सर, दिन भर में तकरीबन, अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो हाफ। अच्छा, और अगर शुगर के पेशेंट नहीं है तो रोजाना एक फल खा सकते हैं। एक फल खा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद अगर आपको, और इसमें कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती, इसका जब आप ये बही दाना निकाल लेते हैं तो इसका बही दाना निकालने के बाद इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी और जौ का आटा मिला दें और इसके बाद उसको पीस कर अपने चेहरे पे लगा दें, उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पे लगा दें। क्या इसमें अर्के गुलाब मिलाया जा सकता है? अर्के गुलाब मिलाया जा सकता है, गुलाब की पत्तियां मिलाई जा सकती हैं, डेफिनेटली वो चेहरे को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। लेकिन बुनियादी बात जो है, मैं आपसे कहता हूं, तमाम चीज़ें, तमाम तहकीक अपनी जगह पर। सबसे बड़ी तहकीक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये तुम्हारे दिल के अमराज के लिए दवा है। ये दिल के अमराज की दवा है बही फल। ये ऐसा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता था
और आज अगर आपको पता चल गया तो आई एम टेलिंग यू इट्स अनबिलीवेबल। अगर आपको पता चला तो मेक श्योर कि आप इसको इस्तेमाल करें, और अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पे आपको ये वही फल मिलेगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में तो दस्तियाब होगा ना? आजकल दस्तियाब है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है? तकरीबन 300 रुपये के जी। 300 रुपये के जी है जनाब। और मैं 10 के जी का ऐलान कर रहा हूँ जी, 10 के जी मैं आपको देने जा रहा हूँ, और मुझे कॉल कर लीजिए। अगर आप कॉल करते हैं तो 10 के जी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। डॉक्टर साहब कुछ हम बना रहे हैं इस वक्त। जी 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 अच्छा, आप बनाएं। जी हाँ, सबसे पहले आज अब हमारी बात हो रही है गरम मसालों की। जी। सभी जानते हैं कि हमारे बावर्ची खाने में गरम मसाले मौजूद होते हैं, लेकिन ये इस कदर फ़ायदेमंद हैं कि हमें इसकी इफादियत मालूम नहीं है। हमारे बावर्ची खाने में हर वक्त काली मिर्ची हैं, लौंगे हैं, और ज़ीरा है, सौंफ है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, कलौंजी है, और ये दारचीनी है, और तेज़ पत्ता, ये मेथी दाना, ये तमाम चीज़ें हमारे गरम मसालों में मौजूद हैं। और ये मसाले खानों की लज्जत को तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम ये भी बताते चलें कि ये वही अज्जा है जो हमारा लुआबे दहन बनाते हैं। अगर ये हमारे मसाले हमारे ग़िज़ा में शामिल ना हो तो हमारा लुआबे दहन, यानी जो हमारे मुंह का लुआब है जिससे हमारी ग़िज़ा नरम होकर हमारे मैदे तक पहुंचती है, वो हज़म होना छोड़ दे। इन तमाम गरम मसालों की इफादियत सभी को मालूम है, और हमें भी आपको बताने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि गरम मसालों से किस तरह अपने बावर्ची खाने में हम एक ऐसी दवा तैयार कर सकते हैं जो पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, और अपने मसालों पर, अपने खानों पर, अपने फ्रूट्स पर छिड़क कर भी खा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको मुंह का प्रॉब्लम है, क्या है? जी हाँ, अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसा प्रोडक्ट। जी, 1 मिनट है, टोटल 1 मिनट। उस दवा से फ़ायदा ये है कि जिनको मुंह के छाले होते हैं, जिनके ये गम्स में स्वेलिंग रहती है, मुंह से खून आता है, और मुंह की जो भी प्रॉब्लम है, तो वो ये तमाम की तमाम इस दवा को पानी में मिलाकर पिएं। बताइए ये दवा बताइए। और वो दवा है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा लिया, ठीक है जी। 4 से 6 छोटी इलायचियाँ ली, ठीक है। 1 टीस्पून कलौंजी ले ली, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें सौंफ डाली, वाह वाह। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर लौंगे डाली, और ये दारचीनी, जिसको सभी जानते हैं कि ये बहुत ही एक कमाल की दवा है, और इसके मुतालिक इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये मेथी दाना है जो हमारे पास पिसी हुई फॉर्म में फौरन 1 मिनट है हमारे पास। तमाम के तमाम जी हम इसको ग्राइंड करेंगे और इसको पीस कर पिएंगे। और तमाम इसके साथ ही जो हम बनाने जा रहे हैं, जी हाँ, मुंह की तकालीफ में ये आप पानी में मिलाकर पिएंगे। और जिन लोगों को दिल के धड़कने का मर्ज है, कि बाज़ औक़ात लोगों की जो दिल की धड़कन है वो दूसरी रहती है, उससे जो के दिल बोलते हैं, यानी जिनका दिल कमज़ोर है, अच्छा, इसको वो शहद के साथ पिला जिनका दिल कमजोर है वो फिल्में नहीं देखा करें। और जिनके जो रात को 12 बजे के बाद आती हैं, और जिनके पसीने में बहुत ज्यादा बू है, वो भी इसको इसी तरीके से पी सकते हैं। अच्छा, ये सुफूफ बन गया, सुफूफ बन गया। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, कमाल इन्फॉर्मेशन हमने दी है आज, बहुत जबरदस्त। ये बन गया सुफूफ जी। अब इसको आपने इसमें निकाल लेना है, और आपने ये कब पीना है? ये हमने पानी में मिलाकर सुबह शाम बहुत पीना अच्छा है। भाई, जिनको माउथ का प्रॉब्लम है, पायरिया का प्रॉब्लम है, दांतों से उनके खून आता है, दांत उनके हिल रहे हैं, या मुंह में छाले हैं कि कुछ नहीं खा सकते, दांत हिल रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। हिलते हुए दांतों को कुछ नहीं करेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा। अगर आप में से कोई ये समझ रहा है कि हिलते हुए कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। ये पायरिया दुरुस्त कर सकता है, बाकी चीजें दुरुस्त करता है, हिलते हुए दांत नहीं सही करेगा। कहीं कल आप मेरे पीछे हमारे दांत हिल रहे थे, अब भी हिल रहे हैं, तो वो हिलेंगे, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो हिलता होगा निकल जाएगा। देखिए, असल में बात है कि ये मुस्तक़िल इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करके कंपैरेटिवली जो हमारे स्लाइवा में दांतों को मजबूत करने की सलाहियत होती है उसको खत्म कर देता है। और अगर आप इसको 1 चम्मच के साथ सुबह और शाम शहद के साथ मिला के पिए तो आपको 30वें दिन आपको $1 मिलियन मिलेगा। और अगर नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, मिलाकर इसका हल्का हल्का मसाज हाथ मिलाओ, खुदा हाफिज़, हाथ मिलाओ, खुदा हाफिज़, हाथ मिलाओ। अच्छा, ठहर जाओ, जाने दो, वो खत्म हो गया है। अच्छा जी, कल एक ऐसा शो है लिटरली जो आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने बारे में दोबारा सोचें। कल मैं एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जिसने आपको बहुत हंसाया है, और कल वो आपको रुला देगा, और इतना रुलाएगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उसके दौर में कभी हंसे भी थे। हम पाकिस्तानियों के साथ और इंसानों के साथ क्या सलूक करते हैं
ये मैं आपको बताऊंगा कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।